पूरे दिन से ये दोनों बैठे हुए हैं, इनको कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर सिल रही हूँ कपड़े। और ये तीनों देखो सूर्यास्त वाले बंदे बस्ते, ये वाला साहब है इनका देखो, किचन में जाते हैं और खाते पीते हैं और दोबारा पसर जाते हैं। ये देखिए साथ में किचन। ये तो इनके साथ मजाक चला हुआ था क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई थी जोरों से। ये भी क्या करते, ये भी कहाँ जाते, तो इसलिए ये भी खा पी के हीटर के पास आ जाते। तो थोड़ी देर के लिए युग तो पढ़ लेता था, लेकिन ये दोनों थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाती और दोबारा हीटर के पास आ जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। और ये ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे। सुबह के बचे हुए थे परांठे, मैंने सुबह आलू के परांठे बनाए हुए थे, उन्हीं में से बचे हुए थे, तो इन्होंने एक एक लिए थे तीनों ने, क्योंकि साथ में मैंने बनाई हुई थी सोयाबीन की बड़ियाँ। और इनको इन्होंने मना किया मेरे को दाल चावल बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो दाल चावल बना रही थी, तो इन्होंने मना किया कि ज़्यादा नहीं खाएंगे, कि सुबह भी परांठे खाए हुए थे आलू के, तो कुछ काम नहीं किया था, तो बोल रहे थे भूख भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत ही किया था। उसके बाद यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और मैंने गाजर को अच्छी तरह वॉश करके छील के कुछ इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में डाल के कुकर में डाल दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रश करती नहीं हूँ। क्रश करने में मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो गाजर का हलवा खाना तो है वैसे स्वादिष्ट होता है। आजकल के मौसम में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर का हलवा। तो मैं ऐसे ही कुकर में डाल देती हूँ, उबाल के 2-3 स्टीम लगा देती हूँ। और उसके बाद इस तरह देखिए दूध भी मैंने इसमें पहले ऐड कर दिया था। और उसके बाद इसको इस तरह हल्के हल्के मैश करते जाऊँगी जब तक ये दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए। और उसके बाद ये देखिए हो गई थी हमारी पहाड़ी ब्रेकफास्ट थाली तैयार। यहाँ पर देखिए एक सर्व बनाई है मैंने, गोभी की सब्जी, गाजर का हलवा, कड़ी का गिलास है, रोटियां हैं, और साथ में है प्याज का सलाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आज तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। कल जितनी ज़्यादा ठंड थी आज उतनी अच्छी धूप खिली हुई है। और सब धूप का आनंद लेने के लिए आ गए थे स्लैब के ऊपर, क्योंकि इसने थाली पकड़ी हुई थी, तो मैं धूप में ही ब्रेकफास्ट कर रही थी। और इन्होंने तो सब में अंदर बैठ के ही कर लिया था। ये तो सिर्फ मेरी थाली थी, तो मैं इसे बाहर लेके गई थी धूप में। लास्ट में मैं रह गई थी खाने के लिए, इन्होंने सब ने खा लिया था खाना। तो यहाँ पर मेरी एक तरफ बन रही थी रोटियाँ साथ साथ में। और उसके बाद चल दिए हम अपने खेतों की ओर, क्योंकि साथ में गेहूं की बिजाई भी करनी थी। गेहूं की बिजाई करने को रह गई थी अभी हमारे। मैंने बोला अब की बार लेट हो गया, क्योंकि बारिश बहुत लेट हुई है, तो हम भी लेट हो गए हैं गेहूँ बीजने में। यहाँ पर ये कर रहे हैं ट्रैक्टर की चेकिंग, अच्छी तरह से नट बोल्ट कस रहे हैं इसके। और यहाँ पर गाय हैं अंदर, इसको भी मैं बाहर निकाल दूंगी धूप में, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ पर देखिए पीढ़ बोलते हैं हम इसको, जहाँ पर हम गाय बाहर बांधते हैं इसको पीढ़ बोलते हैं। पीढ़ में इसको खड़ा करके रखा हुआ है, तो इसको ले जाएंगे हम यहाँ से नीचे को। तो यहाँ पर ये कर रहे थे ट्रैक्टर को अच्छी तरह से चेक, क्योंकि एक मिनट गिर जाए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ये बार बार चेक कर रहे थे इसको। यहाँ से नीचे को उतारेंगे हम इस ट्रैक्टर को और ले जाएंगे नीचे खेतों में बिजाई करने के लिए। मतलब पकड़ी बस। के बाद हमने पहुंचा दिया था देखिए अपने खेतों में ट्रैक्टर को। यहाँ से फिर इसको रस्सी बांधेंगे और नीचे उतारेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे उतारने के लिए थोड़ा सा ये देखिए ये रास्ता अच्छा नहीं था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रस्सी के सहारे में आगे से खींच दूंगी। ऊपर से तो ये अकेले लेके आ गए थे, मैंने दे लिया था गाय को घास, क्योंकि उसको बाहर भी निकाल लिया था धूप में। और ये देखिए अभी हो गई थी बिजाई शुरू खेतों में। काफ़ी टाइम से खेत सूखे थे, तो अभी ये थोड़ा सा सख्त भी होगा चलाने के लिए। तो अभी हो गई थी हमारी बिजाई शुरू। मैं चलती हूँ उधर, लकड़ी का ढेर रखा हुआ है, उसको उठाकर एक साइड में करते हैं। बहुत ज़्यादा लकड़ी है, पता नहीं मुझसे अकेले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लकड़ियों को उठाना। जितनी मुझसे उठाती हैं मैं उठा लूँगी, बाकी यू के पापा आ जाएंगे साथ में, वो उठा लेंगे मेरे साथ। तो पहले जो छोटी छोटी है उनको उठा लेती हूँ, जो बड़ी बड़ी है यू के पापा उठा लेंगे।
हमारे यहाँ तो आजकल गेहूँ बिजाई का काम जोरों शोरों पर चला हुआ है। और आप लोगों ने बीज दिए या नहीं बीजे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे को, और मुझे बताइएगा कि किस किस के यहाँ पर आजकल गेहूँ बिजाई का काम चला हुआ है। और साथ में पत्ते रख दिए थे इन्होंने काट के गाय के लिए। यदि मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो लाइक कर लें।